वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज मस्ताना। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हम लोग टॉपिक है बीए की सेमेस्टर 5, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइपिंग विद्रोह। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और हम ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गो। टाइपिंग विद्रोह के परिणाम एवं असफलता के कारण का उल्लेख करें। विद्रोह के परिणाम। टाइपिंग विद्रोह की असफलता के बाद भी उसका परिणाम लंबे समय तक देश की राजनीतिक पर दिखाई पड़ती है। बर्बादी और अराजकता का साम्राज्य व्याप्त रहा, जिससे लोगों के जीवन प्रभावित हुए और लंबे समय अस्थिरता के कारण जगह जगह विद्रोह हुए। अनेक प्रांत उजड़ गए, बहुत से लोग युद्ध में मारे गए और चारों ओर गरीबी और भुखमरी का साम्राज्य छा गया। सरकार की योग्यता और खोखलेपन सर्वत्र प्रकट हो गया। वस्तुतः यह कहना नितांत सत्य है कि भले ही मंचू शासक की सत्ता का अंत 1911 ईस्वी की क्रांति के कारण हुआ हो, किंतु पतन की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के मध्य से ही प्रारंभ हो चुकी है। मंचू शासक की कमजोरियों के स्पष्ट होने से विदेश शक्तियों की चीन में अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा की अवसर दिखाई देने लगा। चीन की केंद्रीय सरकार वर्तमान व्यवस्था व अशांति से इस सीमा तक प्रभावित हो चुकी थी कि अधिकारी राजस्व की वसूली के कार्य को ठीक प्रकार अंजाम नहीं दे पा रही थी। चीन की सरकार ने कर की वसूली के लिए ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त किया। अंग्रेज इस अधिकार का 1920 ईस्वी पर प्रयोग करते रहे, जिसके कारण चीन में उसका प्रभुत्व बढ़ गया। सरकार को विदेशियों से प्राप्त सहायता के बदले उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में धन का भुगतान करना पड़ा। साथ ही टाइपिंग विद्रोह को कुचलने के लिए भी उसे पर्याप्त धनराशि में खर्च करनी पड़ी, जिसके कारण देश की आर्थिक दशा अत्यंत बहुत ही खराब हो गई और विदेशों से ऋण लिए गए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई कर व्यवस्था लगाए गए, जिसके कारण असंतोष में और वृद्धि हुई। प्रांतीय आयात निर्यात कर के लग जाने के कारण आधुनिक चीन की विकास में अनेक बाधाएं आई। विदेशियों ने चीन की दुर्बलता आर्थिक दशा का पूरा लाभ उठाया और मनमाने ढंग से चीन की सरकार का शोषण किया। टाइपिंग विद्रोह में सैनिक अनुशासन को भी प्रभावित किया। प्रांतीय अधिकारी ने मंचू वंश के शासकों की दुर्बलता सैनिक व्यवस्था के कारण स्थापित संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए। संकट के अवसर पर इन सेनाओं ने मंचू शासक का सहयोग किया, जिसके कारण इन स्थानीय सेनाओं और प्रांतीय पदाधिकारियों का महत्व बढ़ गया और उन्होंने अपने प्रांतों में स्वतंत्र स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन की भांति शासन करना प्रारंभ कर दिया। मंचू शासक अपनी सैनिक दुर्बलता के कारण इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सके। यद्यपि टाइपिंग विद्रोह को चल दिया गया, किंतु देश में खोई हुई शांति, समृद्धि और संतोष पूर्ण नहीं किया जा सका। समय समय पर चीन में विद्रोह होते रहे। विद्रोह असंतोष और अवस्था के प्रमाण थे जो चीन में व्याप्त था। असंतुष्ट जनता मंचू शासक की अधिपत्य मुक्त होने के लिए छटपटाने लगी। इसी समय चीन में दैविक प्रकोप का पहाड़ टूट पड़ने के कारण स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। सूखा, बाढ़ और टिड्डी दल के प्रकोप के कारण गरीब जनता पानी हो गई। संपूर्ण देश में हाहाकार मच गया और असंख्यक व्यक्ति और समय ही काल के जाल में समा गए। आर्थिक साधनों की सीमित होने के कारण मंचू शासक व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहे और 40 वर्षों शासन के बाद मंचू वंश का अंत हो गया है। लॉर्ड एम्वेनिक ने इस संदर्भ में लिखा है, इससे स्पष्ट है कि सरकार देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना में अपने प्राथमिक दायित्व को निभाने में असफल रही। इस प्रकार विद्रोह भले ही असफल हो जाए, किंतु शासन वर्ग के अंत तक में सहायता होते हैं। टाइपिंग विद्रोह की असफलता के कारण। पहला, टाइपिंग विद्रोह जन भावनाओं के अनुकूल था और इसका मूल उद्देश्य मंचू शासक की सत्ता को उखाड़ फेंकना था, किंतु फिर भी यह आंदोलन विफल रहा। ऐतिहासिक एवं दुखद बात यह है कि टाइपिंग विद्रोह की असफलता के लिए निम्नलिखित कारण मूल रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। दूसरा, टाइपिंग विद्रोह की असफलता का मूल कारण योग्य नेता का अभाव था। मूंग और उसके समर्थक ने देश में नैतिकता के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं, परंतु प्रारंभिक सफलता के बाद उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। उसकी मृत्यु के बाद ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं रहा जो क्रांति के प्रवाह को नियंत्रित किया जा पाता। अतः टाइपिंग विद्रोह असफल रहा। टाइपिंग नेताओं ने जिन सामाजिक परिवर्तन के अनुमोदन के लिए विद्रोह किया था, वह उन्हीं प्रांतीय और भाई भतीजावाद में फंस गए। तीसरा, चीन की कुशल सेनापति तत्सेन क्यूनफेन की सैनिक शक्ति अद्भुत थी। अपनी अदम्य शक्ति और साहस से विद्रोहियों को परास्त किया और नानकिंग पर अधिकार करके विद्रोहियों को भगाने में बाध्य किया।
चौथा, मंचू शासक की समय विद्रोहियों को मार भगाने में सक्षम नहीं थे, किंतु विदेशियों की संगठित सहायता प्राप्त हो जाने से उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई। इस सहायता के प्राप्त हो जाने से चीनी सरकार में शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ा, जिसके कारण विद्रोहियों को असफलता का मुंह देखना पड़ा। पांचवा, होंग ईसाई धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित था। चीन की जनता को ताऊ और कन्फ्यूशियस संघवाद में विश्वास करती थी, उसे घृणा और अविश्वास की दृष्टि से देखती थी। मंचू शासक ने इस धार्मिक मत अंतर का लाभ उठाकर जनमत को अपने पक्ष में कर लिया था, जिससे विद्रोह अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त नहीं कर सके। छठा, ताइपिंग विद्रोह की व्यापार विरोधी नीति के कारण यह व्यापारिक वर्ग जो इस आंदोलन में समर्थक था वह इसका विरोधी हो गया था, अतः विद्रोहियों की आर्थिक सहायता का स्रोत बंद हो जाने के कारण सदन संपन्न चीन का सामना नहीं कर सके। सातवां, रंग का आदर्श जीवन जो प्रारंभ में प्रेरणा का स्रोत था, उसके विलासिता में डूब जाने के कारण अपेक्षित हो गया था। उसके हरम में 2000 के लगभग स्त्री रहते आए थे, जिसमें 64 उसकी वैध पत्नियां थीं। उसके चारों ओर नौकरशाही की एक ऐसी अवैध दीवार थी, इसको पार करना असंभव था, अतः जनता और होंग के मध्य संपर्क टूट जाने के कारण तथा उसके आमोद प्रमोद और विलासिता में डूब जाने के कारण यह आंदोलन विफल हो गया।